हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है और उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए, लिखा है क्वेश्चन में, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। क्वेश्चन कहता है क्या कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है और उस पर एक आर्क है जो उसके सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बना रहा है। कितना? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हमें इंफॉर्मेशन दे दी गई। अब हमसे बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, आंसर चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए किसका? आर्क के लेंथ का, जो आर्क उस सर्कल पर है। दूसरा, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, और जो आर्क जो सेक्टर बना रही है उस सर्कल पे, उसका एरिया। एंड एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, और जो कॉर्ड है उसने जो सेगमेंट बनाया है उसके करस्पॉन्डिंग में हमें चाहिए क्या? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो चलिए पहले हम दिए गए इंफॉर्मेशन को यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाएंगे और उससे रिलेट करते हुए हम आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले बोला है क्या? एक सर्कल बनाते हैं हम यहाँ पास। तो हमारा यहाँ पे एक सर्कल हो गया, थोड़ा गोला बना लेते हैं, इसको इरेज कर लें इसे। तो ये हमारा एक सर्कल हो गया और हम मान लेते हैं सर्कल का क्या है? एक सेंटर है जिसे हम बोलते हैं क्या? ओ। यहाँ पे हम दो पॉइंट लेते हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर। ये रहा आपका पॉइंट। तो ये हो गया आपका क्या? आर्क, यहाँ से यहाँ तक। अब ये आर्क जो है वो इसके सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो एंगल है कितना? 60 डिग्री का। और इसका जो रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए, हमने यहाँ पे जो हमें बोला था क्वेश्चन वो हमने यहाँ पे बना लिया। अब हमें करना क्या है? पहला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से मतलब हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम वो लिखें तो हमें यहाँ पास दिया हुआ है पहले नंबर के अकॉर्डिंग, पहले लिख लेते हैं यहाँ पास कि हमें थीटा दिया हुआ है, मतलब एंगल जो जितने डिग्री का बन रहा है वो है 60 डिग्री का। दूसरा हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है रेडियस, और रेडियस कितना है जिसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं वो है आपका 21 सेंटीमीटर। ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हमसे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ये होता है आर्क का लेंथ जो सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री बना रहा है। तो निकालते हैं इसका लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है आपका थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पे थीटा और आर मतलब रेडियस की वैल्यू दी हुई है तो वो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो 60 अपान 360 इंटू 2 पाई का वैल्यू जब कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में तो हम लेंगे 22/7, और आर का वैल्यू जो होता है वो है 21। अब देखते हैं क्या कैंसिल है क्या नहीं। तो अगर देख पा रहे हो तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। और क्या कैंसिल हो रहा है? ये 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, और ये 3 और 3 क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बचा ओवरऑल हमको यहाँ पास? हमें ओवरऑल मिलता है 22 और हम लेंगे यहाँ सेंटीमीटर। ये है क्या? यही है आपका लेंथ ऑफ आर्क। तो लीजिए, एकदम सिंपल सा सोल्यूशन इसका, बस हमें ये फॉर्मूला पर पता हो, थीटा और रेडियस दिए हुए हो। तो हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोला है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो ये रहा आपका आर्क, ये आपके रेडियस। तो बोला गया है द एरिया सराउंडेड बाय द टू रेडियस, द एरिया सराउंडेड बिटवीन टू रेडियस
एंड आर्क। रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है वो होता है सेक्टर। तो हमें इस सेक्टर का एरिया चाहिए, तो लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला हम सेकंड नंबर लिख करके, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपान 360 इंटू फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपके एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू क्या है 60 अपान 360। पाई की वैल्यू हम लिखेंगे 22 अपान 7। अगर नहीं दिया तो हम 22 अपान 7 लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। अगर लिखा होता पाई की वैल्यू 3.14 लेना है तो हम वो भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो हम 22 अपान 7 ले रहे हैं। आर की वैल्यू क्या है 21, तो 12 लिख गया 21 यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए। देख पा रहे हैं 0 से 0 कैंसिल हो जा रहा है और 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। चलिए अगले लाइन में लिखते हैं यहाँ पे 1 अपान हमें मिलता है यहाँ पे 6, यहाँ पास 22 अपान 7 और 21 पे पावर 2 है तो हम लिखेंगे इसको 21 इंटू 21। देख पा रहे हैं 7 3 जा 21 और ये 3 से कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22 और 2 से कैंसिल है तो हमें ऊपर मिलता है 11 और 21। नीचे तो कुछ भी नहीं बचा तो हम यहाँ लिख लेते हैं इज इक्वल टू 11 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 इंटू 22 और 123 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला है एरिया ऑफ सेक्टर वो है आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। तो वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें, फिर मिलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलिए हो गया ठीक, तो मैं यहाँ पे इसे इरेज करता हूँ और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन के थर्ड नंबर पे। इस क्वेश्चन का थर्ड नंबर बोलता है क्या कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दीजिए जो इस कॉर्ड से रिलेट करता हूँ। तो हम पहले क्या बनाएंगे, 1 मिनट, ये पैर में था तो और फंस जा रहा है। चलिए हाँ देखिए, तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, एक ये हमने क्या किया, कॉर्ड ड्रा कर लिया। कॉर्ड और इस आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं क्या, सेगमेंट, इसलिए बोला गया करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो ये हो गया क्या आपका सेगमेंट। अब हमें निकालना है इसका एरिया और थीटा की वैल्यू क्या है 60। अच्छा ध्यान रखेंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, अगर यहाँ से देखा जाए तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है वो एरिया ऑफ सेक्टर में अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल मैच कर दें, एरिया ऑफ सेक्टर में यदि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल मैच कर दें तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। बट मुझे ये फॉर्मूला है तो वही चीज़, लेकिन हम यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, शॉर्टकट बोल सकते हैं उसे, वो काफ़ी ईजी होता है और सॉल्व करने में हमारा आंसर आसानी से आ जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि 2 कंडीशन आती हैं, मैं बता देता हूँ कि यदि इफ़ थीटा आपका लेस देन इक्वल टू 90 हो तब उसके लिए एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, और एक कंडीशन आपको आता है कि इफ़ थीटा ग्रेटर देन क्या हो 90 हो तब उसका क्या होता है फार्मूला। देखेंगे यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 छोटी है, थीटा की वैल्यू जो है 90 से छोटी है, तो जो फार्मूला यहाँ बनेगा रिलेट करेगा इससे वो है एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर माइनस फिर हो जाएगा आपका यहाँ पास 1 अपान 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अगर देखा जाए तो ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर है, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। लेकिन मुझे ये फॉर्मूला काफ़ी बेटर लगता है तो मैं इसी का यूज करता हूँ और आपसे ये मेरी अपील रहेगी कि आप इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे तो बेटर रहेगा, आंसर भी आपका आसानी से आ जाएगा। ये तब सही रहेगा जब थीटा की वैल्यू 90 हो या 90 से छोटी हो, और तब क्या होगा जब 90 से बड़ी हो। तब देखते हैं फॉर्मूला क्या बनने वाला है यहाँ पास, वो बनेगा एरिया ऑफ सेगमेंट जो आएगा जब 90 से बड़ा हो तब बनेगा फॉर्मूला यहाँ पास थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब ये 1 अपान 2 हट जाएगा और बनेगा आर स्क्वायर साइन थीटा अपान 2 और कॉस थीटा अपान 2। तो आप इन 2 फार्मूला का यूज करेंगे तो आपको काफ़ी इजी लगेगा इसे सॉल्व करने में। तो आप अगर चाहते हैं इस फार्मूला को नोट डाउन करना
तो नोट कर लीजिए फटाक से, वीडियो को पॉज करके फिर चलते हैं आगे की ओर सॉल्व करेंगे। चलिए हो गया आपका, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ नीचे वाला और ऊपर से मैं सॉल्व करता हूँ। इसे भी इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि थीटा की वैल्यू क्या है, 90 छोटी है। अब 90 छोटी है तो हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या आता है इसका आंसर। तो अब रखते हैं यहाँ वैल्यू, थीटा की वैल्यू 60, तो हम रख दिए यहाँ पे 60 अपान 360 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपान 7, आर का वैल्यू 21 है तो हम यहाँ पे 21 का स्क्वायर लिख देते हैं, फिर माइनस 1/2। डाउट ना हो तो आप यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा लें तो बेटर रहेगा। 1/2 इंटू आर का वैल्यू 21 और यहाँ पे स्क्वायर लगा दी, साइन और थीटा की वैल्यू 60 है। हर चीज़ दिया हुआ है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक वैल्यू रखना है और बड़े ही सावधानी पूर्वक इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो आपका यहाँ पे आ गया 1/6, 22 अपान 7, और चूँकि 21 का पावर 2 है तो हम यहाँ लिख देंगे 21 इंटू 21 माइनस यहाँ पे 1/2, 21 का स्क्वायर तो 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 होता है √3/2। यहाँ पे 7 3 जा 21, ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 और ये 2 से कैंसिल हो गया तो आ गया 11, तो यहाँ आ जाएगा 11 इंटू 21 माइनस, ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल हो नहीं रहा तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 और 21 का मल्टीप्लाई करने पे आता है 441 और ये √3 है तो हो जाएगा आपका 441 √3। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू दी ही नहीं है तो हमें यहाँ पे इसी प्रकार से लिख देना है, और 2 2 जा 4, आगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 1 जा 11, कैरी 1 और 11 2 22 और 1 23, तो 231 441 √3/4। ठीक है, अब इसके आगे कोई सॉल्यूशन हो सकता नहीं है तो हम यहीं पे इसे आंसर मान लेंगे। तो जो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आया है वो आया है 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया। और ये एरिया ऑफ सेगमेंट का जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है वो तब के लिए है जब थीटा की वैल्यू क्या है आपका 90 से छोटा है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन करें इसे जल्दी से। चलिए हो गया ये वीडियो, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो ये रहा इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमने तीनों को सॉल्व किया, और ख़ास तौर पे एरिया ऑफ सेगमेंट का जहां हमने यूज किया जब थीटा की वैल्यू 90 से छोटी थी। और बताया भी मैंने कि आप ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब थीटा की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 90 हो। अगले वीडियो में मैं एक और क्वेश्चन लेके आऊँगा जहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट ही निकालेंगे, बट वहाँ पे थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 से बड़ी होगी। यहाँ पे छोटी थी, वहाँ पे जो क्वेश्चन लाऊंगा वो 90 से बड़ी होगी, और वहाँ पे हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया है इसके नीचे, जो आपने नोट किया होगा। ठीक है, और वहाँ पे हम ये भी पाएंगे कि पाई की वैल्यू कुछ और होगी, साथ में जो ये √3 है उसकी भी वैल्यू उस क्वेश्चन में दी होगी, और फिर देखेंगे उसका आंसर क्या आता है। आई होप कि आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे। यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जहाँ तक हो सकेगा कोशिश करूँगा कि आपको आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। यदि आपको फिर भी क्लास 10 के किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के सॉल्यूशन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।